बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 लेक्चर सीरीज में आज हम चैप्टर 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि रिकॉर्ड्स के बारे में है। रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। आज हम सेक्शन 39, 40, 41, 42 तक जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 39 जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में है, और कौन सी चीजें जो है वो हमें चाहिए जब हमने जो है वो अपना हक मलकियत जो है वो उसको रजिस्टर करवाना है। फिर उसके बाद सेक्शन 40 जो है वो बताएगा कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किसी भी किस्म की रिवीजन को महसूस करता है कि किसी लोकल एरिया की या किसी स्टेट को रिवाइज करना चाहिए उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हिसाब से, तो वो सेक्शन 40 जो है वो उसके बारे में सारी गाइडलाइन जो है वो देता है। फिर 41 जो है वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स की बात करेगा, जिसमें रजिस्टर जमाबंदी भी जिसको कहते हैं। और फिर ये सारा एक मैनुअल तरीका होगा और एक जो है वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होगा। यानी इन 3-4 सेक्शंस में बार-बार बातें जो है वो रिपीट होंगी, तो वो इसी वजह से होंगी कि एक मैनुअल तरीके से एक काम होएगा, फिर वही जो काम है फिर वो कंप्यूटराइज्ड भी होगा। तो वो बार-बार सेम क्लॉजेस जो हैं वो पढ़ने से इंटरेस्ट थोड़ा-सा इसमें जो है वो लूज़ हो जाता है। लेकिन ये बातें वही हैं जो एक जिस तरीके से पटवारी ने करना है उसी तरीके से फिर वो कंप्यूटर ऑफिशियल्स जो हैं वो भी करेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज्ड जो है वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड होगा, यानी 41 ए प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स है, और 41 बी जो है वो कंप्यूटराइज्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स हैं। फिर 42 जो है वो भी एक लंबा सा सेक्शन है, जिसकी सब क्लॉजेस जो हैं वो 11 है, जिसमें प्रोसीजर ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड्स जो है वो इसके बारे में बात होगी। तो उसमें भी यही बताया जाएगा कि जब आपने मोड ऑफ राइट जो है वो किसी भी स्टेट पे हासिल कर लिया, उसके मोड्स बताए जाएंगे किस तरीके से आपने हासिल किया है। तो आप कितने अरसे के दरमियान में जो है वो पटवारी को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। और उसके बाद जो है अगर आप माइनर हैं तो फिर कौन जिम्मेदार है कि वो आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में कंसर्न्ड पटवारी को जो है वो गाइड करे। और उसके बाद जो है वो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन जो है वो उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइम टू टाइम जो है वो उसको अपडेट करता रहेगा। और उसके बाद जो है वो पटवारी अगर किसी भी सूरत में आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो उसको एंटर करना भूल जाता है, तो फिर आप जो है वो किनके पास जाएंगे? ठीक है, आप कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएंगे। उसके अलावा जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स, अगर आपने अपना राइट जो है वो एक रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए हासिल किया है या स्पेशल डिक्री ऑफ द कोर्ट के ज़रिए जो है वो हासिल किया है, तो आप जो है फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो किस तरीके से होगा। फिर आपको 2-3 अपने हक में जो है वो गवाहान लाने पड़ेंगे, जिनका वहाँ पे आपकी ज़मीन के ऊपर जो है वो आपके नाम वो होगी, और फिर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो भी चाहिए होंगे। ये सारा कुछ 42 की क्लॉजेस जो है ना, फर्दर जो उसकी क्लॉजेस हैं 11, उन उन सब में ये सारा कुछ जो है वो डिस्क्राइब्ड है। और उसके बाद जो है एक कॉमन असेंबली में जो है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो पटवारी उसको रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में जो है वो दाखिल करेगा। और अगर किसी भी सूरत में जो है, जैसे हमने पहले देखा था कि अगर पटवारी आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है मेंटेन करना भूल जाता है या किसी वजह से नहीं करता, तो आप कंसर्न्ड ऑफिसर के पास जाते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के पास। तो अगर एक रेवेन्यू ऑफिसर भी नहीं करता तो फिर आप कंसर्न कलेक्टर के पास जो है वो जाएँगे। और इसके अलावा जो है वो विदिन 3 मंथ्स आपने अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तो ये सारी बातें जो है वो 42, एक वैसे मैंने ओवरव्यू आपको इसके बारे में दिया है। तो ताकि आप जब हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ें तो आप ये फ़ील ना करें कि ये एक ही तरह की बातें जो हैं वो बार-बार डिस्कस जो है वो क्यों हो रही हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 39, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयरइन। इसकी जो है वो हमारे पास जो क्लॉज़ 1 है वो कहती है कि सेव एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर देयर शैल बी रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर ईच स्टेट। और क्लॉज़ 2 कहती है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर एनी स्टेट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नेमली। अब ए, बी, सी और डी इसमें जो है वो डिस्क्राइब्ड हैं, और ए की फर्दर 3 क्लॉज़ेज़ हैं। Statement showing so far as may be practicable
The person who are landowner, tenant, or who are entitled to receive any of the rents, profits, or produce of the estate are to are to occupy land therein. वो बंदे जो लैंड ओनर्स हैं, टेनेंट्स हैं, या वो किसी भी किस्म का रेंट लेते हैं, प्रॉफिट उस जमीन से लेते हैं, ठीक है, उनकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्संस एंड द कंडीशंस एंड लायबिलिटीज अटैचिंग देयर टू। यानी यही सारे बंदे जो हैं, लैंड ओनर्स हैं, टेनेंट्स हैं, उनका जो उस स्टेट पे किस तरह की नेचर है उनकी इंटरेस्ट की, यानी नेचर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ राइट, उनका जो है वो उस पे किस तरह का है, यानी किन कंडीशंस के ऊपर जो है वो उस जमीन को जो है वो उसमें अपना हक जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा उनकी लाइबिलिटीज क्या हैं उस जमीन के हवाले से। और रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट्स, सेसेस और अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ दोज पर्संस एंड टू द गवर्नमेंट। फिर अगर उनके पास जमीन है, वो रेंट वगैरह उसमें जो है वो ले रहे हैं, तो फिर उनका कोई किसी किस्म के एरियर्स वगैरह ड्यू भी हैं गवर्नमेंट की तरफ। और उसके बाद जो इसकी क्लॉज 2 है वो बताती है कि स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रिस्पेक्टिंग राइट एंड लाइबिलिटीज इन दी स्टेट। तो उस स्टेट के हवाले से कुछ रवायात वगैरह, अगर कोई कस्टम्स वगैरह हैं, तो वो भी जो है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन शामिल होनी चाहिए। और उसके बाद फिर बताया गया है एक मैप ऑफ द स्टेट होना चाहिए, और सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि वो लैंड ओनर हैं, टेनेंट्स हैं, ठीक है, उनके नेचर क्या है, रेंट लेते हैं, लैंड रेवेन्यू उसका पे करते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ द कस्टम्स होनी चाहिए, मैप होना चाहिए। इसके अलावा जो क्लॉज जो है डी जो है वो बता रही है कि इसके अलावा भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताए हैं। वो किधर से पता चलेंगे? वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1968 में जो इस एक्ट के साथ कुछ रूल्स भी बनाए गए थे, वो वहां पर जो है वो डिस्क्राइब्ड हैं। और वहां पे रूल 30 जो है वो कम से कम वहां पे 13 जो है वो आइटम्स बताते हैं, 13 मजीद डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताते हैं, जो साथ में जो है वो अटैच होंगे, तो फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो मेंटेन होगा। अब हम सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 जो है वो मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगता है कि किसी जगह का रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो उसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो फिर क्या होगा? तो व्हेन इट अपीयर्स टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट ए रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर एन स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर किसी स्टेट का रिकॉर्ड ऑफ राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर एन स्टेट रिक्वायर्स स्पेशल रिवीजन, और अगर एग्जिस्ट करता है लेकिन रिवीजन की जरूरत है, तो फिर क्या होगा? फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट ए रिकॉर्ड ऑफ राइट बी मेड और दैट द रिकॉर्ड ऑफ राइट बी स्पेशली रिवाइज्ड। ठीक है, या तो फिर वो उसका बना देगी अगर पहले नहीं है, या फिर स्पेशली रिवाइज्ड हो जाएगा। अब उसकी फर्दर 2 क्लासेस क्या कहती हैं कि एक नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 में डायरेक्ट दैट रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल बी मेड और स्पेशली रिवाइज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द स्टेट इन एनी लोकल एरिया। जब किसी भी लोकल एरिया का रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा या पहले से मौजूद का नहीं बनेगा, तो फिर नोटिफिकेशन क्या बताएगा? वो इसमें बताएगा कि भाई इसका बनने जा रहा है या फिर स्पेशली रिवाइज्ड हो रहा है, यानी ऑलरेडी बना हुआ था लेकिन अब हम उसमें रिवीजन कर रहे हैं। फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट मेड आर स्पेशली रिवाइज्ड फॉर एन स्टेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर दिस स्टेट। अब जब नया बन गया हुआ है, अब वो वैलिड होगा उस स्टेट का। लेकिन अगर पहले वाले में कोई गवर्नमेंट जो है उसका फायदा उससे, यानी जो पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट बना था उसमें अगर गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा था, तो वो क्लॉज चेंज नहीं होगी। बट शेल नॉट इफेक्ट एनी प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज ऑलरेडी अराइजन फ्रॉम एनी प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ राइट। फिर आ जाएगा 41 बताता है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में, इसको रजिस्टर्ड जमाबंदी भी कहते हैं। इसके बारे में क्या होगा कि कलेक्टर शेल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड द पटवारी ऑफ ईच स्टेट पीरियोडिकली। कलेक्टर पटवारी से कहेगा कि वो हर स्टेट का जो है वो पीरियोडिकली जो है वो रजिस्टर्ड जमाबंदी जो है उसको मेंटेन करे एज दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट एंड एडिशन ऑफ एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इसकी क्लॉज 2 कहती है कि सच एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल बी कॉल्ड द पीरियोडिकल रिकॉर्ड फॉर द स्टेट। अब इसको पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट कहा जाएगा एंड शैल कंप्राइज द स्टेटमेंट्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन
2 ऑफ 39 जो हमने ऊपर पढ़ा था कि वो लैंड ओनर्स रेट्स और सेसेस वगैरह पे करते हैं, मैप होना चाहिए और वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस उसकी जो भी हैं, तो वो वाली सारी की सारी जो है वो सब क्लॉजेस यहाँ पे शामिल उसको कंसीडर करके जो है फिर वो इसको अपडेट करेगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स द कलेक्टर शैल कॉज टू बी मेंटेन्ड बाय द पटवारी ऑफ ईच स्टेट ए रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर इफ एनी। तो जो कलेक्टर है पटवारी से कहेगा कि रजिस्टर इंतकालात और रजिस्टर जमाबंदी जो है वो उसको मेंटेन करे। अब 41A जो है वो क्या कहता है, 41A बात करता है प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स। तो इसमें जो है वो हमारे पास आ जाएगा, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू shall cause to be prepared in computerized form the latest edition of the periodical record of an estate, and if no such record exists the latest edition of the record of rights of the estate। यानी वही बात जो पहले हो चुकी है, अब उसको हमने कंप्यूटराइज करना, तो वो कंप्यूटराइज फॉर्म में कर देगा लेटेस्ट एडिशन को। और क्लॉज 2 के कहती है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ए डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ एन स्टेट और ए ग्रुप ऑफ स्टेट। यानी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के जरिए उस कंप्यूटराइज्ड एडिशन जो उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ राइट का बनाना है उसकी कमेंसमेंट के उसको शुरू करने की एक डेट जो है वो अनाउंस भी कर सकता है। और क्लॉज 3 कहेगी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ एनी स्टेट अंडर सेक्शन 41 फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डेट। तो वो इसको कमेंसमेंट करने की भी का भी नोटिफिकेशन के जरिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, कंप्यूटराइज्ड एडिशन जो होगा रिकॉर्ड ऑफ राइट का, और उसको खत्म करने के लिए, इसको प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए भी 41 जो है वो उसमें करेगा। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए इसके कमेंसमेंट का भी ऐलान करेगा और इसकी प्रोहिबिशन का भी। फिर उसके बाद 41B की बात करेंगे हम। तो 41B जो है वो कंप्यूटराइज्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स की बात करेगा, और इसमें जो है वो आ जाएगा हमारे पास, द कलेक्टर शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड periodically as the board of revenue may direct a computerized edition of the records of right amended in accordance with the provision of this chapter। अब कंप्यूटराइज्ड periodical रिकॉर्ड जो है वो भी इसमें बनेगा, तो उस सिलसिले में भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो नोटिफाई करेगा इस चैप्टर के गाइडलाइन के थ्रू। Computerized edition of the record of right shall be called the periodical record of an estate and shall comprise the statement mentioned in clause A of subsection 2 of section 39। ये सेम वही बात, यानी एक बात जो पहले मैनुअल तरीके से होगी, या जब कंप्यूटराइज तरीके से होगी तो फिर भी हमें वही चीजें दरकार हैं जो हमें मैनुअल में दरकार थी, जो कि सेक्शन 39 की सब क्लॉज 2 में जो है वो बताई गई है। और कलेक्टर शैल कॉज टू बी मेंटेन इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ म्यूटेशन इन एन एस्टेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो फिर कलेक्टर जो है वो मेंटेन करेगा इन सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में और रजिस्टर इंतकालात में। तो ये हमारा सेक्शन 39, 40, 41A और 41B यहाँ तक की डिस्कशन है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्रोसीजर ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।